हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायर-सावर्ट लॉ। ये हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। ये हमारे पास ये डायग्राम इसमें क्लियर नहीं है तो मैंने डायग्राम इसमें बना रखा है। ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ओके। इसकी रेडियस हमने ले ली कैपिटल आर और इस सर्कुलर लूप की एक्सिस है, इस पर हमने एक्सपोज पॉइंट पी लिया हमने, इस पर हमने निकाला है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ओके। अब हम क्या करें, सर्कुलर लूप के जो इसमें पूरा ये लिखा हुआ है पॉइंट पी समथिंग, ठीक है। कंसिडर कनेक्टिंग एलिमेंट डी एल ऑफ द लूप। हमने एक करंट एलिमेंट ले लिया डी एल, यहाँ पे ले लिया। द मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट आई डी एल, मतलब आई और डी एल को जो मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं, ये डी एल है आपके पास, ठीक है। आई डी एल इसको बोलते हैं हम करंट एलिमेंट। ये हमने करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, सपोज डी बी है, डी बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एंड गिवन बाय द बायर-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, डी बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज आर, आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस। अब इस आर स्क्वायर ये डिस्टेंस है आर स्क्वायर, अब इसकी हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे आएगी आर स्क्वायर की वैल्यू, अब आर तो हमें देगी तो हमने अपनी मर्जी से एक्सपोज किया है, तो इसकी और इसकी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर क्या होगा आपके पास, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पुट कर दो आर स्क्वायर की जगह कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। डी बी आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल और साइन थीटा कितना आ जाएगा इसमें 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कैसे आया, थीटा क्या होता है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, थीटा आपके पास एंगल होता है आई डी एल मतलब ये डी एल और किसके बीच में, आर के बीच का एंगल होता है। अब देखो ये आपके पास डी एल है और ये आर है, इनके बीच का जो ये एंगल है ये थीटा, ये आपने ऐसे मानना है। सपोज आपके पास कोई सर्कुलर लूप ऐसे है, ठीक है। तो आपके पास देखो ये ऊपर वाला हिस्सा है लूप का, मतलब ये जैसे आपके पास कोई क्या लोगे आप, जैसे कड़ा है कोई, वो ऐसे ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो ऐसे आर होगा ये एंगल कितना का बनाएगा, 90 डिग्री का ये एंगल आएगा आपके पास। ये जो एंगल होता है ना, ये टच करती लाइन होती है, एंगल होता है आपके पास 90 डिग्री का। तो साइन 90 डिग्री आ गया, 1 आ गया, ये आ गया। द करंट एलिमेंट डी एल इज परपेंडिकुलर टू द आर, ये हमने बता दिया आपको। द डायरेक्शन ऑफ डी बी की अब डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर, जो है डी बी हमने ये लिया मैग्नेटिक फील्ड डी बी है, ये होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द आइडियल, मतलब जो, क्योंकि आपको पता है कि जो डी एल है आपके पास, डी एल जो है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, सॉरी डी बी किसके परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में डी एल होगा और आर होगा उस प्लेन के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये आर के हमने ले लिया परपेंडिकुलर, मीन्स ये एंगल कितने का, 90 डिग्री का, ठीक है। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट से आता है कि डी बी अगर क्रॉस प्रोडक्ट है, किस का क्रॉस प्रोडक्ट है, डी बी आई डी एल साइन थीटा आर का, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। बायर-सावर्ट लॉ में होते हैं ये हम। तो अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है वो दोनों वेक्टर्स के जिस प्लेन में होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर आएगा इसके, ठीक है। और सिमिलरली ये आ गया आपके पास कंपोनेंट। उसके बाद डी बी के दो कंपोनेंट्स कर दिए, एक हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा, एक हमारे परपेंडिकुलर एक्सिस, एक डी बी साइन थीटा आ गया और एक डी बी कोस थीटा आ गया। हमने दो कंपोनेंट कर दिए। सिमिलरली हम एक क्या लेंगे, सिमिलरली द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये लिखा हुआ है ड्यू टू द करंट ड्यू टू द एलिमेंट डी एल डायमेट्रिकली अपोजिट टू द गिवन, मतलब अब ये एलिमेंट था, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट एक और ले लिया हमने, ठीक है। वो भी हमने डी एल लिया, डी एल डैश ले लो, जो मर्जी ले सकते हो तुम। ये एलिमेंट ले लिया, इसका मैग्नेटिक फील्ड डी बी आ जाएगा और उसके भी हमने दो कंपोनेंट कर दिए, वो परपेंडिकुलर होगा इसके आगे। अगर डी बी डैश लोगे वो भी डी बी के इक्वल बाद में पुट करोगे आप, एक जैसा ही आएगा, ठीक है। डी बी ही ले लो इसको स्टार्टिंग से ही, ये डी एल ले लिया। तो अब हमने दो में एक मैग्नेटिक, अब देखो ये डी बी कोस थीटा है, ये डी बी कोस थीटा, ये ऊपर की साइड है, नीचे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ओनली क्या रह जाएगा, डी बी साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब है आप दूसरा एलिमेंट आप एक डी एल यहाँ पे लोगे, उसके अपोजिट एक यहाँ पे लोगे, उनका भी कंपोनेंट डी बी कोस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ओनली क्या रह जाएगा, डी बी साइन थीटा। इसका मीनिंग है कि सारे सर्कल में कितना से कंपोनेंट रह जाएगा, उन्हें डी बी साइन थीटा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा आपके पास, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा कि डी बी साइन थीटा या डी बी कोस थीटा, इसने कोस थीटा लिया क्योंकि इसमें थीटा एंगल हमने, देखो ये थीटा एंगल हम चाहे ये ले लो, आपकी मर्जी है, चाहे आप थीटा एंगल ये वाला ले लो, अब आपकी मर्जी, जो मर्जी एंगल आप थीटा मान सकते हो, ठीक है। ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो।
अगर हमने ये वाला एंगल थीटा लिया है तो डी बी साइन थीटा वाले कंपोनेंट रह जाएंगे। अगर ये वाला एंगल लिया है थीटा तो डी बी कोस थीटा वाले कंपोनेंट रह जाएंगे ओनली। ठीक है, इसमें ये एंगल दूसरा ले रखा है, शायद ये वाला एंगल थीटा लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डी बी कोस थीटा है, पर आपने डी बी साइन थीटा से करना है ये क्वेश्चन। मैं करा देती हूँ कैसे होएगा। तो जहाँ पे आपने नोट्स बनाए उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना भाई। तो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू डी बी क्या आ जाएगा, ओनली से हमारे पास क्या कंपोनेंट रह जाएंगे, साइन थीटा वाले, यानी डी बी साइन थीटा। ओके, तो अब हमने क्या करना है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू डी बी साइन थीटा। डी बी की वैल्यू पुट कर लो, डी बी की वैल्यू थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, ये थी वैल्यू, इसकी मैं वो भेज दूँगी, फ़ोटो खींच के भेज दूँगी डायग्राम की और डेरिवेशन की। ठीक है, जहाँ जहाँ चेंजेस करने हैं थोड़े थोड़े बस यहीं से चेंजेस करने स्टार्ट करना है आपने, जो ये है ना यहाँ से चेंज करना स्टार्ट, साइन थीटा की जगह कोस थीटा लिखते जाना है बस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। ओके, और ये आपके पास आ गया ऐसे डी बी साइन, ये डी बी की वैल्यू पुट की इंटू साइन थीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम साइन थीटा की, अब हम यहाँ से करेंगे साइन थीटा की वैल्यू पुट। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जैसे इसमें की है कोस थीटा की वैल्यू पुट, आपने निकालनी है यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू। आप साइन थीटा की वैल्यू किससे निकालेंगे, इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर, तो ये एंगल भी क्या होगा आपका थीटा। नाउ आप लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, आपके पास आ जाएगी, ये आपके पास है बेस, ठीक, ये आपके पास साइन थीटा, जैसे कोस थीटा आपके पास क्या आया हुआ है इसमें, सेम ऐसे कोस थीटा आपने लिया है आर अपॉन आर स्केयर प्लस आर अपॉन आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या होगा आपके पास, बेस लेना है आपने, और साइन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें आपके पास, परपेंडिकुलर होगा इसमें, हाइपोटेनियस हो जाएगा आपके पास आर। ठीक है, और सॉरी ये एंगल आपका कितने का था, 90 डिग्री आई डी एल, ये 90 डिग्री का एंगल था। ठीक है, ये थीटा है आपके पास, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये आपका बेस है, बेस और इसके बीच में एंगल बनता है, जो ये बेस बनेगा आपका, तो ये आपके पास आ जाएगा आर अपॉन, वैल्यू क्या आएगी आपके पास, आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू। ठीक है, और ये आ जाएगी आर अपॉन रूट, कितना आएगा आपके पास, आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू आप पुट कर दोगे, इस ट्रायंगल से निकाल लोगे ना। ठीक है, ये ट्रायंगल है आपके पास, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया और ये आपके पास बेस हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल से निकाल लेंगे हम। तो साइन थीटा की सी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो बी आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर, यह हो गया। और साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी आर अंडरूट आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर, सॉरी ये कैपिटल आर स्केयर था। ठीक है, अब इसमें से सारे एक कॉमन ले लो, जो कांस्टेंट है सारे एक कांस्टेंट है, तो ये आप कॉमन ले लो, अंदर सिर्फ डी एल रह जाएगा आई, या आर स्केयर प्लस एक्स, यहाँ अंडरूट है इसका और यहाँ पे पावर 1 है, तो ये बन जाएगा आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2 बन जाएगी, और अंदर रह जाएगा डी एल। ओके, अब डी एल क्या आएगा, डी एल आपके पास है ये आर भी है साथ में, सॉरी आर भी है। ठीक है, अंदर इंटीग्रेशन डी एल है टोटल लेंथ, टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होगा भाई इसका, टोटल पुट करना है। तो ये आपके पास सर्कमफ्रेंस होगा इसका 2 पाई आर, तो ये आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर पावर 3/2, और ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्केयर, 2 पाई है, ये पाई से पाई कैंसिल, नीचे सिर्फ 2 आ रह जाएगा, आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, ये याद रखा है। और उसके बाद आपने इसमें एक केस करना है स्पेशल कि अगर सपोज
एक्स जो लूप है वो क्या हो, सेंटर पे निकालना है। अगर हमने सेंटर पे निकालने का मतलब है एक्स क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, सेंटर पे 0 हो जाएगा ना एक्स। तो जो इसमें आपको एक्स को क्या पुट कर दो, जब इसमें एक्स को 0 पुट करोगे तो आपके पास फार्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपके पास सोलेनोइड। अब सोलेनोइड क्या होती है, सोलेनोइड आपके पास ऐसे ये बना रखे है, जैसे डायग्राम में ये बनाना है आपने डायग्राम। सोलेनोइड ऐसे क्लोजली बाउंड कोयल्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं सोलेनोइड, ठीक है। ये सोलेनोइड है आपके पास, यहाँ से करंट सपोज आई जा रहा है, इसे फ्लो कर रहा है करंट आई। अब सोलेनोइड क्या होता है, इसका एक एंड नॉर्थ बन जाता है, करंट के एक एंड साउथ बन जाता है। ये नॉर्थ ये साउथ एंड है। और जो मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसमें से पास होती हैं, वो ऐसे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ टू साउथ चलेंगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करती जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, सॉरी ऐसे पास, ये दिखा रखे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से ऐसे पास होती जाएंगी, ठीक है। अगर आप इसमें 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट पी कंसिडर किया आपने और एक पॉइंट क्यू कंसिडर किया। जो पी पॉइंट होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में कहीं भी मैं नहीं सॉरी सोलेनोइड भी मैं करा चुकी हूँ भाई, करा दिया था मैंने सोलेनोइड शायद, हाँ ये करा चुके हैं। अब सोलेनोइड के बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक फील्ड आई, शायद यही आएगा। टोरॉइड हमारे पास नहीं है। इसके बाद मैं सोलेनोइड के बाद हमारे पास है लोरेंटेज फोर्स है, ठीक है। सोलेनोइड में ये करा चुकी हूँ तुम्हें। लोरेंटेज फोर्स होता है कंसिडर पॉइंट चार्ज। लोरेंटेज फोर्स होता है कि जब कोई पॉइंट चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ठीक है, या जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है। इसमें कोई चार्ज रखते हो आप क्यू, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है क्यू इंटू ई, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसमें आप कोई चार्ज रखते हो, कोई चार्ज रखोगे, ये मूव करना चाहिए चार्ज, इसमें रेस्ट पे है चार्ज तभी फोर्स लगा। इसमें कोई चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, सपोज चार्ज है ये, क्यों मूव करना, रेस्ट पे होगा तो कोई फोर्स नहीं होगा, उस वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं लोरेंटेज फोर्स। उसका फार्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं क्यू और वी बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं वी क्रॉस बी, क्योंकि वी क्रॉस बी का मतलब क्या होता है वी बी साइन थीटा, ये इसके ऊपर फोर्स होता है। एंड दिस फोर्स ये वी बी क्यू वी बी साइन थीटा, दिस फोर्स इज नोन एज द लोरेंटेज मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है उसके ऊपर क्यू ई होता है। अगर दोनों फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो टोटल फोर्स क्या होगा क्यू ई प्लस इसी दोनों को प्लस में कर दो तो ये हो जाता है टोटल लोरेंटेज फोर्स, ठीक है। वो लोरेंटेज मैग्नेटिक फोर्स है और ये टोटल लोरेंटेज फोर्स है, ठीक। आगे इसमें से क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं आपने कि लोरेंटेज फोर्स डिपेंड्स अपॉन किस किस के ऊपर डिपेंड्स कर रहा है, क्यू वी बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। द फोर्स ऑन ए नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू दैट ऑन ए पॉजिटिव चार्ज, मतलब फोर्स जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव के दूसरी डायरेक्शन में लगेगा। दूसरा किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल द फोर्स बिकम जीरो। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और क्यू एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो थीटा क्या बन जाएगा जीरो, और साइन, ठीक है। जैसे ये है मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, थीटा क्या बन जाएगा यहाँ पे जीरो, और जब थीटा 0 डिग्री बन जाएगा तो फोर्स क्या होगा जीरो। इट मीन्स इफ़ ये पेपर में आ जाता है इफ़ ए चार्ज मूविंग along the या enter in the magnetic field parallel to the magnetic field, then what will be the force experienced by the charge, it will be zero। या फिर इसमें से क्या हो जाए वेलोसिटी जीरो, मतलब चार्ज विल बी एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो तब बिग फोर्स क्या होगा जीरो, मतलब समझ में दोनों कंडीशंस में फोर्स क्या होगा हमारे पास जीरो होगा। तो यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो, एफ इजिकल टू क्यू वी बी, यहाँ से लिख लो। मैक्सिमम फोर्स ये होता है अगर थीटा हमारा साइन थीटा क्या है मैक्सिमम 1 होता है, और क्यू वी बी क्या है एफ अपॉन क्यू, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इसके बी के यहाँ से इसको बोलते हैं 1 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं 1 टेस्ला, ठीक है। और सीजीएस में बोलते हैं गॉस, और टेस्ला में ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ से क्या आ गए यूनिट आ गए, तो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट क्या होते हैं टेस्ला। एसआई सिस्टम में गॉस सिस्टम में सॉरी सीजीएस सिस्टम में होता है गॉस, 1 टेस्ला होता है 10⁻⁴ गॉस के इक्वल, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। मीन्स जब किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, उसको जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को बोलते हैं हम, तो फोर्स का एक फार्मूला आएगा, वो हमने फार्मूला ड्रॉ करना है। सपोज आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमने इस एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जैसे इसमें लिया हुआ है, या आपने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया या आपने कोई कंडक्टर लिया, इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ऐसे दिखा रखा है ये डायरेक्शन से। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट ऐसे है, तो फोर्स ऐसे लगेगा, हम निकाल लेंगे अभी लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, अब कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। तो इसमें लिखा हुआ है, अब जैसे ये लिखा हुआ है, एक कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। कंसिडर ए कंडक्टर, हमने कंडक्टर लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ कितनी है उसकी, एंड एल बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेट एन बी द चार्ज डेंसिटी दैट इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन हमने ले लिए इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाएंगे, एन आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाएंगे, टोटल की एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है और टोटल वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इनटू लेंथ होता है वॉल्यूम, ठीक है, एरिया इनटू लेंथ। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब फोर्स एक्सपीरियंस बाय, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एफ ले रहे हैं, फोर्स क्या होता है अभी निकाला था हमने, किसी चार्ज के ऊपर क्यू वी साइन थीटा, तो उसके ऊपर लगे क्यू वी क्रॉस वी, ये फोर्स लगेगा, अभी निकाला था, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना, क्यू वी बी, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है माइनस, तो क्यू की जगह आप माइनस लिख दोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, ओके, जैसे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इतना लग रहा है ना, टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। अब एक के ऊपर लिखना है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, मतलब टोटल कंडक्टर के ऊपर कितना लगेगा, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक के ऊपर इतना फोर्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फोर्स आ जाएगा आपके पास, या क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स ये आ जाएगा आपके पास, एफ इज इक्वल टू एन ए आई क्यू वी क्रॉस वी, ये आपके पास आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है वी यहाँ पे हम ड्रिफ्ट, यहाँ पे वी आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी लोगे ना, वी इज़ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी लिखते जाओगे, इसमें नोट्स में वी डी लिख दोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, इसमें भी नोट्स में भी आप जहाँ जहाँ लिखा है ना वी डी करते जाओगे ये, ओके। तो अब ये आपके पास इतना आ गया, तो अब हमने क्या करना है, ये एफ इज़ इक्वल टू, हमें वी नो हमें पता है, इसमें से मत करना, नोट्स में से आगे से ये लिख लेना, लिखा है नोट्स में तो वो भी ठीक है, वो मैं समझा। एंड वी नो आई इज़ इक्वल टू क्या होता है, हमें फार्मूला निकाल, एन ई ए वी डी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एन ए आई वी डी की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, एफ इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, एन ए आई ई, क्यों नहीं हमने लिखना है यहाँ पे, ई लिखना है, ठीक है, ये क्यू चार्ज की जगह हमारे पास क्या है, ई है भाई, ठीक है, ई, और ये आ जाएगा वी डी बी साइन थीटा, ठीक, वी बी वी डी बी, साइन थीटा को हम थीटा मान के चल रहा है कि मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, तो साइन थीटा क्या है 1 है हमारे पास, वी डी बी। तो इसमें से इतनी टर्म हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, किसको, एन आई, सॉरी आपकी ये जो टर्म आएगी आई नहीं है, इसको ये एल है आपके पास, ये था ना, एफ इज़ इक्वल टू क्या आ गया था भाई, एन ए एल, एल था ये, सॉरी बेटा, एल, तो ये टर्म आएगी आपके पास, इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं, बाकी क्या टर्म बचेगी, वी डी एन ए ई की, एल बचेगा, बी बचेगा, और सपोज साइन थीटा रखना है तो आप ये साइन थीटा के साथ में क्या बचेगा आपके पास, ये साइन थीटा लेके चल सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो, उसको बाद में आ जाएगा आई एल बी साइन थीटा। तो अब फोर्स का फार्मूला आ गया आपके पास, आई, इसको लिख सकते हो आप एल क्रॉस बी, ठीक है, ये आ गया, या ये लिख सकते हो सीधा आई एल बी साइन थीटा। इसका मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर को जिसके अंदर करंट कितना है, आई है, और लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखते हैं एट एन एंगल थीटा, तो उसके अंदर कितना, उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, आई एल बी साइन थीटा। इसका रूल जो है ये किससे निकालेंगे, ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी डायरेक्शन निकाल लेंगे हम बाय द फ्लेमिंग
लेफ़्ट हैंड रूल, लेफ़्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। लेफ़्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या डायरेक्शन होगी, जैसे ये है, अगर हम उंगली को और इनको ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें तो जो ये वाली उंगली होती है आपकी, ये किस डायरेक्शन में होती है, मैग्नेटिक फील्ड में, ये करंट की डायरेक्शन बताएगी। तो फोर्स हमें क्या बताएगा, ये थंब की डायरेक्शन हमें फोर्स बताएगा। मतलब अगर आप ऐसे स्ट्रेच करते हो उनको तीनों को, ठीक है, तो ऐसे परपेंडिकुलर रखना है म्यूचुअली, तो ये आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये करंट होगा, ये फोर्स बताएगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा। ये अप्लाई करेंगे हम अगले टॉपिक में ये रूल, ठीक है।